श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 7वें के पहले श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। पहले श्लोक में मामम उत्कंठम देवम कर्माध्यस्य विज्ञायं कृपाल गुरो जिज्ञासां चाकुर असंशयम्। निर्बंध से कहते हैं कि परम कृपालु गुरुदेव भगवान मेरे हृदय में कर्म आदि के जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। यानी कि निर्बंध कहते हैं साधक, एक साधक गुरुदेव भगवान से कह रहा है, हे प्रभु, हे कृपालु गुरुदेव भगवान, मेरे हृदय में कर्म आदि के जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। कृपा करके मुझे ये संशय बताएं, मेरी संशय का निवारण करो। मैं कर्मों के विचारों को जानना चाहता हूँ, कौन से शुभ कर्म हैं और कौन से कर्म अशुभ हैं जो न करने योग्य हैं। एक साधक गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, प्रभु मुझे कर्मों के जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है, कृपा करके हे दयालुनाथ मुझे बताओ। अब दूसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान ने समझाया है, कस्मनं कर्मे मुदुख नरकं च कस्मे सुखाद शुभम देवं कस्मे अपरलोके सुमोक्षं मुक्तिं गृहीत्वा। हे गुरुदेव भगवान, हे परम देव गुरुदेव भगवान जी, किस प्रकार के कर्मों से यह जीवात्मा दुख रूपी नरकों में जाता है। साधक कह रहा है, हे प्रभु आप मुझे ये बताएं, ये जीव है, ये मनुष्य किस प्रकार से दुखों की नरकों में जाता है और किस प्रकार के कर्मों से यह सुख आदि स्वर्ग लोक में निवास करता है। और हे देव, ऐसे कौन से विशेष कर्म हैं जिनके करने से ऊपर के आदित्य लोक, ब्रह्मा लोक तथा सत्य लोक में जाता है, तथा किन कर्मों से मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कृपा करके इन सब कर्मों का आप निरूपण करें। गुरुदेव भगवान से साधक कह रहा है, हे नाथ मुझे ये बताएं, कौन से कर्मों से ब्रह्मलोक में जाते हैं, कौन से कर्मों से बैकुंठ धाम में जाते हैं और कौन से कर्मों से यमलोक में, नरक लोक में और सत्यलोक में, यानी कि बहुत लोक बने हैं प्रभु ने, अपने अपने कर्मों के अनुसार कौन से लोक में जाते हैं और मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है कर्मों के द्वारा। ये क्या है प्रभु, आप मुझे बताएं। अब गुरुदेव भगवान ने तीसरे श्लोक में हम भक्तों को समझाने के लिए कहा है, त्वमेयं प्रतीक्षे निर्बन्ध सावधानस्य ऋणतुं कस्मै कर्मे कस्मै संस्कारम् उदच्यतम्। गुरुदेव भगवान ने प्रसन्न होकर निर्बंध से कहा, तुम्हारे यह पूछने से मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। गुरुदेव भगवान साधक से कह रहे हैं, सुनो, यह बात मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनो। तुम सावधान होकर सुनो, कौन से कर्मों से कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं जिनका भोग भिन्न भिन्न होता है, यह सब हम तुम्हें समझाएंगे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सावधान होकर सुनो, कर्मों से कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं जिनका भोग तरह तरह कई कई प्रकारों से होता है, यह मैं समझाऊंगा। कभी कभी तो कर्मों के अनुसार लोग कहते हैं कि इस जन्म में कर्म का फल इसी के जन्म में मिल जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं, ये
बात नहीं है। अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी कभी आपने देखा होगा, कई कई जन्मते ही बच्चों के सिर में कहीं फोड़ा होता है, आपने देखा है। कई बच्चे अपंग होते हैं, कईयों के बहुत वैसे होते हैं जैसे फोड़ा है, और किसी के मुंह में बिल्कुल भी मुंह ही नहीं है, जिभ्या नहीं, किसी की ठोड़ी नहीं, नाक नहीं है, आँख नहीं है। क्या उसने जैसे ही जन्म लिया, क्या वैसे ही वो उसके कर्म उत्पन्न हो गए? हमने कई लोगों से सुना है कि इसी जन्म में जन्म लेते हैं और इसी जन्म में हमारे कर्म भोग समाप्त हो जाते हैं। अगर वो बच्चा ने जन्म लिया, क्या उसके कर्म तुरंत हो गई? अब गुरुदेव भगवान ने ये समझाया है, और आगे के लिए बने रहें। 5वें श्लोक में, 4थे श्लोक में आगे को बहुत बताएंगे हम। इसी प्रकार बने रहें। कर्मों के फलों को तो गुरुदेव भगवान ने बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में समझाया, और आप भी समझ सकते हैं कि कर्म कई जन्मों से हम लोगों को कुछ भी याद भी नहीं रहता है कब से, और आज तक के जन्म में हुआ है। हम कहते हैं मैंने सारा जीवन आज तक इतने बड़े हो गए, मैंने कोई भी, कई भक्त कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि मैंने कोई भी कर्म नहीं किए हैं, फिर भी मुझे इतने दुख भोगने को क्यों मिल रहे हैं? तब गुरुदेव भगवान ने कहा, प्रभु, भक्त कहता है, नाथ कैसे मिल रहे हैं भोगने को? तब गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण के सहित, हम और आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह को सरसैया पे लेटना क्यों पड़ा? बताओ कितने दर्द हुआ होगा। पूरी हम बिस्तर लगाते हैं अपना तो कितना सॉफ्ट लगाते हैं, गुदगुदा लगाते हैं कि जिससे कि हमें आसानी से निद्रा आ जाए, लेकिन वो तो एक तीरों के, बाणों के सेज लगाई, जैसे कि बिस्तर लगाया, उस पर लेटना पड़ा उन्हें। ऐसे क्या कर्म कर दिए? गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। तब उन्होंने समझाया कि इन्होंने, भीष्म पितामह बता रहे हैं कि मैंने 100 जन्मों तक, मुझे खूब अच्छे से याद है, मैंने किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया है, और आज मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, ये क्या है? तब गुरुदेव भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, और भीष्म पितामह ने, मैंने ये प्रश्न गुरुदेव भगवान से पूछा था, इसलिए गुरुदेव भगवान मुझे बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह को 101 जन्म, 100 के जन्म के बाद अगले 101वें जन्म में, जब वो अवंतिका के राजा थे, जब वो कहीं जा रहे थे अपने रथ पे बैठकर, चलते 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 उन्हें दुमोही मिली। कहीं कहीं उसे कुचलेड़ भी बोलती है, कहीं कहीं दुमोही बोलते हैं। तो रास्ते में जैसे ही वो चलते 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 जा रहे थे, बहुत रफ्तार में उनका रथ था, और सारथी चला रहा है, वो खड़े होकर रथ पे खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने दूर से देखा, साथी रोको, सारथी रोको, रोको, सारथी रोको, सामने दुमोही है। इतना करते करते बिल्कुल पहिए के थोड़ी सी रह गई, और सारथी ने जब तक रथ को रोका, तब तक तो बिल्कुल पास में ही आ गई उसके। जैसे ही सारथी रथ रोकता है, और भीष्म पितामह उस समय अवंतिका के राजा थे, वो राजा नीचे उतर आते हैं और अपने बाण को निकालते हैं, और जैसे ही निकाला और दुमोही को उस बाण में लटकाया और यूं करके फेंक दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने तो उसे बचाना चाहा, लेकिन ये धोखे में हो गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दुमोही को फेंका, और वो जाके एक बेरी होती है, जरबेरिया, जो कांटों की बेरी होती है, उसमें एक नुकीले कांटे होते हैं, टेढ़े कांटे होते हैं। हमने, आपने सबने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख भी सकते हैं, जरबेरी बोलते हैं उस पर। जाके वो दुमोही गिर जाती है। जैसे ही गिरी उस दुमोही, तो फिर क्या होता है,
वो उसमें उसके कांटे फंस जाते हैं और वो थोड़ी फड़फड़ाती है निकलने के लिए तो वो कांटे और जकड़ लेती है उसे। फिर वो और फड़फड़ाती है, वो कांटे स्वयं उसको ऐसे जकड़ लेती है, वो निकलने के लिए कोई भी मार्ग नहीं रहता है उसके लिए। वो बेचारी फड़फड़ा के वो मर जाती है वहीं पर। तब ये बात उनको ध्यान में दिखाई है, हे माधव। तब भगवान कृष्ण उनको दिखा रहे हैं, आपने ये क्या है। भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल चाहे कैसा भी हो वो हमें ही भोगना पड़ेगा। किसी संत सद्गुरु की शरण में चले जाओ तो शायद थोड़ा हो जाए, लेकिन कर्म का फल हमेशा जो करेगा वही भोगेगा। इसीलिए कहते हैं धोखे में भी कोई खराब कर्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे और आपको हम सबको ही भोगने पड़ेंगे।